गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमारा A.K. अब्बास द्वारा लिखा गया A.K. अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखा गया भोली लेसन का 3 पार्ट हो चुके थे और लास्ट पार्ट में हमने इतना देख लिया था कि भोली की अध्यापिका भोली से बड़े ही फ्रेंडली मैनर यानी मित्रता पूर्वक किया गया व्यवहार उस तरीके से पूछती है कि आपका नाम क्या है बताओ। भोली बोल नहीं पाती है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब घंटी लगती है और सभी बच्चे चले जाते हैं तब भी भोली एक कोने में खड़ी है और उसकी अध्यापिका उससे बोलती है कि आप खड़े हो जाओ और पुनः उसको बोलती है कि आप अपना नाम बताओ। उसके आगे देखिए, इतना कहते ही स्वीट, ये स्वीट नहीं है, ध्यान से देखना, ये होता है जी स्वीट, जिसका अर्थ हम मीठा कहते हैं। ये है स्वेट, जिसका अर्थ होता है पसीना। ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ है बहना। ओवर हर होल बॉडी, होल का अर्थ संपूर्ण बॉडी, उसका शरीर, और उसके पूरे शरीर पे पसीना आ गया। वुड क्या, हर उसकी, स्टैमरिंग का अर्थ होता है लड़खड़ाती हुई। टंग जुबान, अगेन दोबारा, डिस्ग्रेस हर, वो मन ही मन में सोच रही है क्या उसकी लड़खड़ाती हुई आवाज़ उसे यानी भोली को उन्हें डिस्ग्रेस करेगी। डिस्ग्रेस का अर्थ होता है अपमानित करना, लज्जित करना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, फॉर द सेक का अर्थ है के लिए, काइंड का अर्थ है दयालु या अच्छी। वुमेन यानी अध्यापिका को बोल रही है कि उस अच्छी अध्यापिका के लिए। हाउएवर किसी तरह, सी ये भोली के लिए आया, भोली ने डिसाइडेड निर्णय लिया, टू मेक एन एफर्ट, एफर्ट का अर्थ है प्रयास, कि वो एक प्रयास और करेगी। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, वो बोल रही है कि उसकी आवाज़ कितनी शांतिदायक थी। किसकी, ये अध्यापिका के लिए आया है। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और उसकी अध्यापिका उस पर नहीं हंसेगी, उसको ये मालूम था, इसलिए वो एक प्रयास और करती है और इस बार बोलती है भो, बोल नहीं पाएगी वो, क्योंकि वो जो है वो हकलाती है। सी बिगन टू स्टैमर, स्टैमर का अर्थ हकलाना, और इसके साथ ही भोले ने हकलाना शुरू कर दिया। अब देखिए आप, सच्चे अध्यापक या अध्यापिका का एक नया गुण इस पाठ में देखने को मिलता है। उसके अध्यापिका देखिए क्या बोलती है। द टीचर एनकरेज हर, एनकरेज प्रोत्साहित करना, हर भोली को। अध्यापिका ने भोली को प्रोत्साहित किया और क्या कहा, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ, द फुल ने, पूरा नाम बताओ, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, आओ अब पूरा नाम बताओ। भोली, तीसरे प्रयास में करेक्ट बोल दिया। एट लास्ट, आखिरकार। सी वॉज एबल, वो समर्थ हो गई। टू से इट, यह कहने में। एंड फेल्ट, क्योंकि पास्ट की कहानी चल रही है इसलिए फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट लिखा है। रिलीव्ड का अर्थ होता है राहत। उसने अपने आप को क्या महसूस किया, राहत महसूस की। एज इफ, मानो। इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, इट मतलब नाम पुकारने के लिए आया है। ग्रेट का अर्थ है बहुत बड़ी, अचीवमेंट का अर्थ होता है उपलब्धि। मानो भोले ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, इस प्रकार की फीलिंग भोली के मन में आ रही थी। वेल डन, शाबाश। द टीचर, अध्यापिका ने, पैटेड, थपथपाया, हर भोली को। अफेक्शनेटली का अर्थ होता है स्नेहपूर्वक। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, पुट द फियर का अर्थ होता है भय को भगा दो
कहाँ से बाहर, योर हार्ट, अपने हृदय से, कि अपने मन से भय को भगा दो। एंड यू विल बी एबल, और फिर आप समर्थ हो जाएंगी, टू स्पीक, बोलने में, लाइक एवरी वन एल्स, जैसे अन्य लोग बोलते हैं वैसे ही आप भी बोल पाएंगी, अन्य लोगों की तरह बहुत ही अच्छे ढंग से बोल पाएंगी। इतना उसने भोली को कहा। भोली लुक्ड अप, अध्यापिका की इस बात को सुनते ही भोली ने अध्यापिका की तरफ देखा। बोली कुछ नहीं, एज इफ, मानो, टू आस्क, अध्यापिका की तरफ इस तरफ देखा मानो वो पूछ रही है अध्यापिका से, रियली, क्या मैं वास्तव में बोल पाऊंगी? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। और उसकी अध्यापिका उसकी भावनाओं को समझ गई, आँखों की भाषा को समझ गई और तुरंत क्या कहा, जी हाँ, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें रोज आना, बस स्कूल आना है। विल यू कम, क्वेश्चन मार्क, क्या आप आएंगी? भोली नोडिड, नोडिड का अर्थ है स्वीकृति से सिर हिला देना। भोली ने स्वीकृति से सिर हिला दिया कि आऊँगी। लेकिन अध्यापिका बहुत चतुर है। अध्यापिका भोली की हेजिटेशन, हिचकिचाहट जो है उसको दूर करना चाहती है, इसलिए अध्यापिका उससे क्या बोलती है, नो सर मत हिलाओ, से इट अलाउड, जोर से बोल के बताओ। और इस पर बार भोली देखना ये यस, और बोल देती है। वो इतना जब वो बोलती है तो उसको खुद को आश्चर्य होता है। देखिए, भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, भोली हरसेल्फ खुद, एस्टोनिश्ड का अर्थ आश्चर्यचकित थी। भोली खुद आश्चर्यचकित रह गई, डेट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह यह बोलने में समर्थ हो पाई। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अध्यापिका बोल रही, देखो मैंने कहा था ना कि ये बहुत आसान है, मैंने समझाया था ना तुम्हें। नाउ टेक दिस बुक, अब आप इस किताब को ले लो। किताब देती है। द बुक, वो जो किताब थी, वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, नाइस, अच्छी अच्छी तस्वीरें उसमें थी। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी किताबों में अक्षर कम और चित्र ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे रंगों और चित्रों से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आगे देखिए, एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और वो सारी की सारी तस्वीर क्या थी, कलरफुल थी, रंगीन थी। कैसी थी? रंगीन थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। आपको सबको पता है कि ABCD में ये सारे अक्षर आते हैं, जैसे D फॉर डॉग, H फॉर हॉर्स, T फॉर टाइगर, ऐसे सारे चित्र बने हुए थे। एंड विद एवरी पिक्चर, और एक प्रत्येक तस्वीर के साथ वॉज ए वर्ड, एक शब्द भी था, इन बिग ब्लैक लेटर, बड़े बड़े काले अक्षरों में सबके पास एक शब्द भी था। जैसे आप कह सकते हैं, मान लो ऐसे यदि झोपड़ी बनी है, उसको वो हट दिखा रहे हैं, तो यहाँ लिखा भी होगा निश्चित रूप से इस प्रकार हट, क्योंकि ऐसा हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जो प्राइमर आते हैं, जिसको कायदा बोलते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें दी होती हैं ताकि बच्चा जल्दी पकड़ ले। ए फॉर एप्पल लिखा होगा, साइड में एप्पल का चित्र भी बना होगा। ठीक है जी। इन 1 मंथ, और 1 महीने में अध्यापिका ने क्या कहा, यू विल बी एबल, तुम समर्थ हो जाओगी, टू रीड, पढ़ने में, दिस बुक, आप इस किताब को पढ़ने में 1 महीने में ही काबिल हो जाओगी। देन, और फिर, आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं आपको और बड़ी किताब दूंगी। देन, और फिर, ए स्टिल बिगर वन, थोड़ी और बड़ी किताब दूंगी। ये उसने कहा। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, कि आपको इसके बाद और किताब दूंगी, इसके बाद एक और किताब दूंगी। और इन टाइम का अर्थ होता है समय आने पर। क्या होता है? समय आने पर यू विल बी मोर लर्न। ये यहाँ लर्न जो है ना, वो याद करने वाला नहीं है, इसका अर्थ होता है पढ़ा लिखा होना या शिक्षित होना। देन एनीवन एल्स इन द विलेज,
यानी इस गांव में अन्य सभी की तुलना में तुम सबसे ज़्यादा क्या हो जाओगी, लर्न हो जाओगी, यानी शिक्षित हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल, फिर कोई योग्य नहीं होगा टू लाफ, आप पे हंसने के लिए, एट यू, मतलब आपके ऊपर कोई नहीं हंसेगा। पीपल, लोग विल लिसन टू यू, लोग आपको सुनेंगे विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। यानी शिक्षा का महत्व बता रही है अध्यापिका। बात भी सत्य है कि यदि कोई शिक्षित होता है तो उसकी सब बातें सुनते हैं। एंड यू विल बी एबल, और आप समर्थ हो जाएंगी टू स्पीक, बोलने में, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, स्लाइटेस्ट का अर्थ हल्के से हल्का, स्टेमर का अर्थ हकलाना, और आप बिल्कुल भी नहीं हकलाएंगी। आप इस गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगी। अंडरस्टैंड क्वेश्चन मार्क, समझी बोली। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक, वापिस आना। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह वापिस आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली, भोली ने महसूस किया। एज इफ का अर्थ होता है मानो, सडनली का अर्थ है अचानक। ऑल द बेल्स, भोली ने क्या महसूस किया कि अचानक मानो सारी की सारी घंटियाँ इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की, रिंगिंग का अर्थ है गूंज रही थी, कि सारे के सारे जो गांव के अंदर जो मंदिर है उसकी सारी घंटियाँ क्या हो रही थी, गूंज रही थी। उसके आगे देखिए, एंड द ट्रीज, और जो पेड़ थे, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल एंड हाउस, घर और विद्यालय के सामने जो जितने भी पेड़ थे, हैड ब्लोसम, वो सारे के सारे ब्लोसम हो चुके थे, यानी वो खिल उठे थे। किससे? इनटू बिग रेड फ्लावर, मानो उन पेड़ों पे बड़े बड़े लाल फूल जो हैं वो खिल गए थे, यानी वो पेड़ जो हैं वो महक रहे थे। हर हार्ट, और भोली का हृदय, वो थ्रोबिंग, धड़क रहा था, विद ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ, एंड ए न्यू लाइफ, नया जीवन। मानो भोली को आज नया जीवन मिल गया, आज नई आशा मिल गई। अध्यापिका ने भोली को नया रास्ता दिखा दिया। 10 इस प्रकार ईयर्स पास्ड, कई वर्ष बीत गए, और 7 वर्ष की भोली 17 वर्ष की हो गई। उसी दौरान इस 10 वर्ष में क्या हुआ? द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, और इसी 10 वर्ष में गांव क्या बन गया? एक छोटा सा क्या बन गया? कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, वह छोटा था जो प्राथमिक विद्यालय था, छोटा सा, बिकेम ए हाई स्कूल, और अब वह उच्च विद्यालय बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा, और अब उस गांव में एक सिनेमा घर भी है। अंडर ए टिन शेड, माने टिन आप जानते हैं जिसको देहात की भाषा में टैन बोलते हैं, उन टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर भी चलता है। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और अब वहाँ एक, कॉटन का अर्थ होता है रुई, गिनिंग का अर्थ होता है बुनना, मील, और अब वहाँ एक रुई जो है उसको धुनने की या सही तरीके से साफ करने की मील भी चलती है। द मेल ट्रेन, मेल का अर्थ होता है डाक गाड़ी, डाक गाड़ी जो है, बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और अब जो है डाक गाड़ी भी रुकने लगी थी उनके रेलवे स्टेशन पे। इतना परिवर्तन हो गया। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर, रात्रिकालीन भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल भोली के पापा, पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं, देन, तो फिर, शैल आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का स्वीकार कर लेना, क्या मैं स्वीकार कर लूँ? दिसंबर प्रपोजल, दिसंबर का प्रस्ताव। एक ये शब्द होता है जी एक्सेप्ट, इसका अर्थ होता है सिवाय, याद रखना। एक ये जो लिखा है ये होता है जी एक्सेप्ट, और एक ये शब्द होता है जी एक्सपर्ट, इसका अर्थ होता है विशेषज्ञ। ठीक है जी। भोली के पिताजी
भोली की माँ से बात कर रहे हैं, तो क्या फिर मैं बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? बिशंबर कौन, कैसा प्रस्ताव, इसकी बात आगे बता रहे हैं। देखिए, उनकी पत्नी ने तुरंत कहा, या सर्टेनली, जी हाँ, निश्चित रूप से स्वीकार कर लो। भोली विल बी लकी, भोली सौभाग्यशाली होगी, टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। देखिए, वेल टू डू का अर्थ तो होता है जी समृद्ध, क्या होता है? समृद्ध। और ब्राइड ग्रूम या फिर ग्रूम, इन दोनों का अर्थ होता है जी वर या दुल्हा। भोली बड़ी ही सौभाग्यशाली होगी कि उसको इतना समृद्ध दूल्हा बन रहा है। अब वो समृद्ध तो है, पैसे वाला तो है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या वजह है कि भोली के माँ बाप तैयार हैं शादी के लिए? देखना क्या कह रही है, ए बिग शॉप, कि उसकी एक बड़ी सी दुकान है, ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है। आई हियर, मैंने तो ये सुना है, सेवरल थाउजेंड, कई हज़ार रुपए इन द बैंक, उसके पास बैंक में भी जमा है। मोर एवर, इससे भी बढ़कर, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, डाउरी का अर्थ होता है जी दहेज। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि उसको दहेज की आवश्यकता नहीं, और उस समय में दहेज देना मुश्किल कार्य होता था। दैट इज़ राइट, ये बात तो सही है। लेकिन उसके पिताजी क्या बोलते हैं, बट ही इज़ नॉट सो यंग, वो जवान नहीं है। यू नो, तुम तो जानती ही हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो तो लगभग मेरी उम्र का है, लेकिन मतलब 50-55 वर्ष की आयु का है। और एक समय में भारतीय समाज में बेमेल विवाह होते थे। एंड हिज लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। मोर एवर, इससे भी बड़ी बात, द चिल्ड्रन, बच्चे, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उनकी पहली पत्नी के, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी बहुत बड़े हो चुके हैं। वो ये कह रहा है कि इससे भी बड़ी बात ये है कि उसकी उम्र ज़्यादा, लंगड़ाता भी है, और पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो भी बड़े होंगे। तो स्वाभाविक बात है, 50-55 वर्ष की उम्र जिसकी है उसके बच्चे तो बड़े होंगे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, देखिए। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, और उसकी पत्नी तुरंत उत्तर देती है, बोले क्या फ़र्क पड़ता है उम्र से, 45 और 50, 45 का होगा, 50 का होगा, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। वो कह रही है कि क्या फ़र्क पड़ता है एक आदमी के लिए, इससे अधिक आयु का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष के लिए आयु अधिक हो चाहिए, कोई मैटर नहीं करता। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं, डैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव का है, एंड डजेंट नो, और वह नहीं जानता, अबाउट हर पोक मार्क्स, भोली के जो चेचक के निशान हैं इसके बारे में उसको पता नहीं। हम सौभाग्यशाली है। एंड लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ सेंस का अर्थ होता है समझ की कमी, कि भोली में इतना दिमाग नहीं है, उनकी नज़र में नहीं है। वैसे तो भोली चतुर है ही, लेकिन वो दिखाती नहीं है, चुपचाप रहती है। उनको पता है, वो ये मानते हैं कि भोली अब भी वैसी ही है। उनको ये नहीं पता कि इसको स्कूल जाते हुए 10 साल हो गए, इसने बहुत कुछ सीख लिया। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट, यदि हमने स्वीकार नहीं किया, दिस यानी यह प्रपोजल, प्रस्ताव, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, ये पूरे जीवन अविवाहित रह जाएगी। यस, जी हाँ, बट आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ, ये वंडर है, इसका अर्थ है सोचना, कि मैं सोच रहा हूँ, व्हाट भोली विल से। उसके पिताजी फिर भी ठीक हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी, लेकिन माँ देखिए क्या कह रही है, व्हाट विल डैट विटलेस, विटलेस का अर्थ था मूर्ख, वन से, वो मूर्ख क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम काऊ, वो तो गूंगी गाय के समान है। देखो ये विचार है उनके। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल, रामलाल धीरे से बोला, हो सकता है आप सही हैं। और ये सारी बातें भोली सुन रही थी। देखिए, इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक, ले का अर्थ लेटी हुई थी, अवेक का अर्थ जागते हुए, ऑन हर कोट, अपनी चारपाई पे, लिसनिंग सुन रही थी, टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, विस्पर्ड धीरे धीरे की गई, और कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत, उस बातचीत को सुन रही थी, वो सारी बातें उन्होंने सुन ली। डिसम्बरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, डिसम्बरनाथ एक समृद्ध ग्रोसर था, ग्रोसर यानी पंसारी, व्यापारी था।
ही केम, वह आया, विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, बहुत बड़े मित्रों की पार्टी लेके आया विवाह वाले दिन, एंड रिलेशंस, रिश्ते था, विद हिम फॉर वेडिंग, विवाह के लिए, ए ब्रास बैंड, और साथ में वो एक ब्रास बैंड भी लेके आया। ब्रास बैंड यानी वो ब्रास बैंड होता है पीतल का जो बैंड होता है ना, वाद्य यंत्र जिसको बोलते हैं, पीतल के बने हुए वाद्य यंत्र जो हैं वो इस प्रकार के लंबे लंबे होते हैं, आपने देखा होगा पहले आते थे, वो लेके आया। प्लेइंग, वो बजा रहे थे। ए पॉपुलर, प्रसिद्ध, टून का अर्थ ध्वनि, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, किसी भारतीय फिल्म का प्रसिद्ध गाना, या टून का अर्थ धुन भी होता है, धुन को बजा रहे थे। हेडिड, आगे आगे, द प्रोसेशन का अर्थ है बारात के, विद द ब्राइड ग्रूम, और जो दूल्हा है राइडिंग, वो सवार था, डेकोरेटेड, एक सजाए हुए हॉर्स, घोड़े पे। रामलाल वॉज ओवरजॉय, रामलाल भी खुश हो गया, टू सी, देख कर, सच प्रोम्प एंड स्प्लेंडर, प्रोम्प एंड स्प्लेंडर का अर्थ होता है शानो शौकत, इतनी भव्यता, इतनी भव्यता से भुदली की शादी हो रही है, तो उस भव्यता को या धूम धड़ाके को देखकर वो क्या हो गया, वो भी आनंद विभोर हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, दैट इज फोर्थ डॉटर, उसकी चौथी बेटी, हम बात किए थे RNC, राधा, मंगला और चंपा, और ये 4 नंबर की बेटी है भोली। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली की शादी होगी, वुड बी सच ए ग्रांड वेडिंग, ग्रांड शानदार, वेडिंग का अर्थ विवाह, कितना शानदार विवाह होगा। यहाँ तक कि भोली एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन जो आई हुई थी, ये तीनों, राधा, मंगला और चंपा, हु हैड कम, जो आई थी फॉर द ओकेजन, इस अवसर पे, और एनवियस, वो भी क्या हो रही थी, ईर्ष्या हो रही थी उनको भी, फॉर हर लक, भोली जो है उसके सौभाग्य से। अब अगले वीडियो में इसका लास्ट पार्ट देखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप एक वीडियो देखें, फिर नहीं देखें, फिर देखें, फिर नहीं देखें, क्या हासिल होगा उससे? कुछ हासिल नहीं होगा। आप नियमित, स्कूल ही नहीं लगता तब भी तो आप आते ना, तो अब आप ये समझ रहे हैं ना इस बात को कि स्कूल हो सकता है अक्टूबर तक ना लगे, तो आप नियमित रूप से वीडियो देखें। होमवर्क जो दिया जा रहा है थोड़ा थोड़ा आपको, वो नियमित रूप से आप करें। रोजाना एक एक विद्यार्थी को न बोलना पड़े, यही आपका प्रथम कर्तव्य है। और मैंने पहले ही कह दिया था कि यदि आप कक्षा ए में बैठे हैं, अब आप देखना जो रिजल्ट आ रहे हैं और जिनके शानदार नंबर आ रहे हैं वो खुश हैं, स्कूल में मिठाई दे रहे हैं, आसपास उनके माँ बाप इतने खुश हैं, यानी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और जो लापरवाह थे वो रह गए, आज उनके चेहरे लटके हुए हैं, कोई रो रहा है, कोई बोला सर देखो क्या हो गया। सच्चाई ये है, जिसने मेहनत की है वो आज आनंद विभोर है, और जिसने पीछे के 4-5 महीने में कुछ नहीं किया वो दुखी है। अभी 10th का रिजल्ट आने वाला, उसमें वही स्थिति रहनी है, तो आप पूरी ईमानदारी से करते रहें पढ़ाई। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो।